जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। सत श्रीकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। भाई आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ, और ये पीयू में पता नहीं कितनी ही बार आ चुकी है। भाई पी प्राइम आइडल इफ एंड ओनली इफ आर बाय पी इज इंटेग्रल डोमेन। पी इज प्राइम आइडल इफ एंड ओनली इफ आर बाय पी इज इंटेग्रल डोमेन। ठीक है, तो प्रूफ करने से पहले छोटी छोटी डेफिनेशन, वैसे तो पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं, फिर भी आपको मैं रिमाइंड करवा दूं। कमोटेटिव रिंग, देखो कमोटेटिव रिंग क्या है भाई। तो कमोटेटिव रिंग कौन सी होती है? अच्छा, रिंग नहीं पता हो तो रिंग वाली वीडियो पहले देख कर आना, पहले रिंग वाली वीडियो देख कर आओ, ठीक है, बीच में ना शुरू करो। कमोटेटिव रिंग बाद में देखना। कमोटेटिव रिंग क्या होती है भी? अगर मल्टीप्लाइकेशन में कोई रिंग है, कोई रिंग है जो मल्टीप्लाइकेशन में ए बी इज इक्वल टू क्या वैल्यू दे रही है? बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिंग। अगर मल्टीप्लाइकेशन में कम्यूट कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाइकेशन में कम्यूट कर रहे हैं तो हम कहेंगे रिंग इज कमोटेटिव, रिंग इज कमोटेटिव। हाँ जी, दिमाग में एग्जांपल सोचो जो मल्टीप्लाइकेशन में कम्यूट करते हैं, मल्टीप्लाइकेशन में कम्यूट करते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले, जैसे जेड ले लो, है ना। जेड में आप ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख ही सकते हो, है ना। 3 into 5 करोगे तब भी 15 आएगा, 5 into 3 करोगे तब भी 15 आएगा। तो भाई ये तो एग्जांपल होगी कमोटेटिव रिंग की, है ना। अब नॉन कमोटेटिव रिंग, भाई नॉन कमोटेटिव रिंग की भी कोई ना कोई एग्जांपल माइंड में होनी चाहिए। तो आप ले लो, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, M2R ले लो। भाई M2R ले लो, इसमें क्या होगी? मैट्रिसेस होंगी, भाई मैट्रिसेस होंगी। और सबको पता है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूट नहीं करती, नहीं करती। मैट्रिक्स में कुछ और ही वैल्यू आ जाती है। भाई ये नॉन कमोटेटिव की एग्जांपल हो गई। जैसे मैंने ले लिया 1 3, है ना, 2 कुछ 0 ले लो, है ना। यहां पर आप कुछ रख लो 2 4 7 8। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? पहली रो पहला कॉलम क्या आ जाएगी वैल्यू? 23 आ जाएगा, पहला एलिमेंट 23 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा अभी? 36 आ जाएगा आई थिंक, है ना। फिर 4, नेक्स्ट 8। बट अगर मैं, है ना, उल्टा करूं, यहां पर क्या था भाई, है ना, 2, चलो क्या रखा था यहां पर? 24, 12 रखा था यहां पर, ठीक है। 24 और 12, है ना, कुछ शायद 12 रखा होगा। तो अच्छा, अगर मैं यहां पर क्या रखू? 2 12 7 8, ओके, ये चीज रख दूं तो नहीं, यहां पर क्या रखा था अभी? ये चेक, चलो 12 रखा है अगर, तो 1, ये कितना आ जाएगा? 24 और 12, 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36, है ना। तो यहां पर क्या चेंज आएगा? यहां पर 24 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं इसको पहले रख दूं 1320, अच्छा इसमें क्या होगा भाई? अब देखो सेम आंसर आ रहा है, 2 और 24, ये पहली जगह पर ही 26 आ गया, यहीं पर फर्क पड़ गया भाई, यहीं पर फर्क आ गया, है ना। नेक्स्ट चाहे जो, नेक्स्ट जो है, चाहे जो भी वैल्यूज आए, नेक्स्ट चाहे जो भी वैल्यूज आए, अरे पहली जगह पर ही फर्क आ गया। तो ये नॉन कमोटेटिव रिंग की एग्जांपल हो गई। और इतना ना टेंशन लो भी, मेरे को ये 10 एग्जांपल्स नहीं याद हो रही, कम से कम एक तो माइंड में हो। अगर कमोटेटिव रिंग की कोई नाम बोले तो आपके माइंड में फटाफट से जेड आ जाना चाहिए। अगर नॉन कमोटेटिव रिंग का कोई नाम पूछे तो आपके दिमाग में फटाफट से M2R नाम आ जाना चाहिए, रिंग ऑफ मैट्रिसेस का। ओके,
कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं भाई। जिस, है ना, ये बड़े बड़े धुरंधरों को भी, है ना, नहीं जल्दी समझ आता, वो भी कई बार टाइम ले लेते हैं। ओके, आइडल, आइडल की डेफिनेशन क्या है? देखो, आइडल की डेफिनेशन क्या है पता होनी चाहिए वैसे आपको। आइडल वाली वीडियो देख लेना जाकर, भाई आइडल वाली वीडियो देख लेना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भी, है ना। नॉन एम्प्टी, है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है आपने आई ऑफ रिंग आर। भाई इसको आप क्या बोलोगे भी, इसको आप क्या बोलोगे? आइडल। अगर क्या है भाई, आइडल, आई को आइडल कब बोलेंगे भाई? आई को आइडल कब बोलेंगे? जब क्या होगा भाई, नंबर वन, ए माइनस बी दोबारा किसको बिलोंग कर जाए भाई? आइडल को। और नंबर टू, ए आर किसको बिलोंग कर जाए? ठीक है, आर ए किसको बिलोंग कर जाए? आइडल को ही, मतलब आई को ही बिलोंग कर जाए। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अच्छा, इसमें नया क्या है? अब ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट कहां से आ रहा है? रिंग में से आ रहा है। ये वाला एलिमेंट आर कहां से आ रहा है? रिंग में से आ रहा है। ठीक है। अगर अगर इतनी ही, अगर इतनी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो लेफ्ट आइडल बोल देंगे। कौन सा आइडल बोल देंगे? लेफ्ट आइडल बोल देंगे, क्योंकि आर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है। अगर ए आर बिलोंग्स टू आई कर जाए तो राइट आइडल बोल देंगे। मतलब समझ रहे हो? अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी प्लस सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी प्लस सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट आइडल। तो क्या बोलेंगे भाई? लेफ्ट आइडल। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी प्लस थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो क्या बोलेंगे भाई? राइट आइडल। और अगर तीनों सेटिस्फाई होगी, तीनों सेटिस्फाई होगी, तो फिर आप क्या बोलोगे? आइडल। तब आप उसको क्या बोलोगे? आइडल। या फिर उसको आप बोलोगे टू साइडेड आइडल। टू साइडेड आइडल का मतलब क्या है? लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडल, लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडल। अब माइंड में एग्जांपल भी होनी चाहिए, है ना, एग्जांपल भी होनी चाहिए। तो एग्जांपल क्या है? आप ठीक है, आप एग्जांपल क्या ले लो भी? जेड आप रिंग ले लो, और आई आप क्या ले लो, है ना, थ्री जेड ले लो। क्या ले लो? थ्री जेड ले लो, या टू जेड ले लो। भाई जिनको नहीं पता वो आइडल वाली वीडियो देख लेना, आइडल वाली वीडियो देख लेना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, अगर आप कोई भी दो नंबर लोगे, 2k1 माइनस 2k2, वो दोबारा, भाई ये चीज दोबारा किसको बिलोंग कर देगी जाएगी भी? 2z को। नेक्स्ट, अगर आप इसके साथ कुछ आर मल्टीप्लाई करोगे भाई, कुछ आर मल्टीप्लाई करोगे, तब भी ये किसको बिलोंग करेगा? ये चीज किसको बिलोंग करेगी? 2z को करेगी। अगर आप राइट हैंड साइड से आर मल्टीप्लाई करोगे, तब भी ये किसको बिलोंग करेगा मेरे भाई? ये भी 2z को बिलोंग कर रहा है। तो ये आइडल है। तो ये क्या है भाई? आइडल है। ठीक है, ये आइडल है। किसका आइडल है भाई? जेड का आइडल है। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी तो आपको पता होगा भी जेड के, है ना, जेड का आप 2z आइडल ले सकते हो, जेड इटसेल्फ है, 3z है, 4z है, 5z है, ये सारे आइडल्स हैं। दीज आर आइडल्स, है ना। इसके इन जनरल आइडल्स एन जेड फॉर्म में होते हैं। भाई जेड के आइडल एंड जेड फॉर्म में होते हैं, अगर आपने आइडल वाली वीडियो देखी है अभी। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, आराम से इसको नोट करते जाओ, एक, है ना, एक नोट से बना लो अच्छे से। और ये वाली जो थ्योरम है ये पेपर में आ रही है, एक साल छोड़कर आ रही है ना, ऑल्टरनेट ईयर्स में आ रही है, तो इसको अच्छे से कर लेना भाई। नेक्स्ट क्या है? प्राइम आइडल, है ना। आइडल तो समझ लिया भाई, आइडल तो समझ लिया, प्राइम आइडल क्या है? अब प्राइम आइडल क्या है? तो प्राइम आइडल की डेफिनेशन क्या है भाई? पी, है ना, देखो नाम क्या है? प्राइम, तो प्राइम को पी से डिनोट कर रहे हैं। पी इज कॉल्ड प्राइम आइडल। ठीक है, आइडल, आइडल पी इज कॉल्ड प्राइम आइडल। ठीक है, प्राइम, प्राइम आइडल ऑफ रिंग आर, प्राइम आइडल ऑफ रिंग आर
इफ एंड इफ क्या होगा, नंबर वन जो P है वो R के इक्वल ना हो, P R के इक्वल ना हो। नंबर टू क्या है, अगर इसको ए बी बिलोंग कर गए, अगर इसको ए बी बिलोंग कर गए, ठीक है, देन क्या हो, ईदर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। भाई या तो ए बिलोंग करे या बी बिलोंग करे। भाई पहली बात तो रिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए। दो एग्जांपल करेंगे भाई, एग्जांपल नंबर वन, दो मैं समझाने के लिए दो एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर वन है ना, जीरो वाला जो आइडल होता है भाई, ये क्या होता है, ये प्राइम आइडल होता है, प्राइम आइडल ऑफ रिंग आर, ठीक है। क्यों प्राइम आइडल है भाई, क्यों प्राइम आइडल है, दिमाग में बिठा लो, क्यों प्राइम आइडल है। क्या ये आर के इक्वल है, ठीक है, अगर कोई नॉन जीरो रिंग लो आप, नॉन जीरो रिंग आर लो, क्यों, है ना, नॉन जीरो रिंग आर लोगे तो पहले बात तो ये आर के इक्वल नहीं है, क्योंकि रिंग आपकी नॉन जीरो रिंग है। नॉन जीरो रिंग का मतलब है उसमें जीरो के अलावा एलिमेंट्स है, जैसे जेड ले लो आप, दिमाग में जेड ले लो, ठीक है, चलो इसको आप जेड ही ले लो, है ना। जेड क्या क्या जीरो प्राइम आइडल है। नंबर वन क्या वो आ, समझ रहे हो, आर के इक्वल है, नहीं है, वो आर के इक्वल नहीं है, वो तो है ना, जेड जेड कोई जीरो के इक्वल है, नहीं है। नंबर टू, अगर मैं ए बी बिलोंग करवाऊं, अगर ए बी बिलोंग करेगा इसको, तो देखो इसमें क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट है जीरो, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। अब अब है ना, ये आप नॉन जीरो, यहां पर जेड ले लो, है ना, जेड ले लो। तो अगर ए बी जीरो, अगर ए बी जीरो के इक्वल है देन क्या होगा, ठीक है, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। अगर ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया तो ए किसको बिलोंग कर गया, इसको, ठीक है, और अगर बी जीरो हो गया तो बी इसको बिलोंग कर जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था, इधर इधर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू, है ना। तो इस वजह से ये प्राइम आइडल है जेड का। अच्छा एग्जांपल नंबर टू देखो, एग्जांपल नंबर टू देखो, pz is prime idol, pz is prime idol of z for p is prime, ठीक है। यहां पर z z ही लेना आप, दिमाग में कोई है ना नॉन जीरो रिंग ना लेना, नॉन जीरो रिंग तो फिर मैट्रिक्स में भी आ जाती ना, नॉन जीरो रिंग तो मैट्रिक्स में भी आ जाती, तो आप यहां पर z सोच कर चलना, ठीक है। z का जीरो क्या है, प्राइम आइडल है, ठीक है, आप z ले लो, है ना, क्यू ले लो, जो भी आपको ठीक लगे, क्यू भी ले सकते हो आप। अच्छा इस साइड आ जाओ, क्या पी जेड जेड का प्राइम आइडल है, बिल्कुल है, ठीक है। नंबर वन, नंबर वन जो पी जेड है वो जेड के इक्वल नहीं है, जो पी जेड है वो जेड के इक्वल नहीं, क्यों नहीं है ना, पी प्राइम नंबर है ना, जो जो वन है, समझ रहे हो, इसमें क्या होंगे, इसमें पी के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। इस पीजेड में क्या है, पीजेड में क्या है, पी के मल्टीपल्स होंगे। तो वन, वन जो है वो pz को बिलोंग नहीं करता, बट वन जो है वो z को बिलोंग करता है। तो एक एलिमेंट का भी फर्क पड़ गया, एक एलिमेंट का भी फर्क पड़ गया तो सेट इक्वल नहीं है, तो सेट इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं भी pz जो है वो z के इक्वल नहीं है, pz जो है वो z के इक्वल नहीं है, ठीक है। नंबर टू कंडीशन क्या है, अगर ए बी किसको बिलोंग कर जाए, पी को, अगर ए बी किसको बिलोंग कर गए, पी जेड को, अगर ए बी किसको बिलोंग कर गए, पी जेड को, तो पी जेड में एलिमेंट किस टाइप के हैं ना, पी के मल्टीपल्स है, ये सारे पी के मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू कुछ पी के समझ लो, वेयर के बिलोंग्स टू जेड, वेयर के बिलोंग्स टू जेड। अब यहां से ये हो रहा है अभी पी किसको डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड्स ए बी, पी डिवाइड ए बी, है ना। तो अब P क्या है ना, P क्या है भाई, P तो है, P इज अ प्राइम नंबर। तो P अगर AB को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से सोचो, है ना, अगर अगर कोई है ना, जैसे ये रूल है, अगर P AB को डिवाइड करता है
तो या तो वो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा, या ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या आ गया, पी या ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। अगर पी ए को डिवाइड कर गया तो ए को क्या लिख लेंगे भाई, पी के वन। और अगर बी को डिवाइड कर गया तो बी को क्या लिख लेंगे, पी के टू। ठीक है। तो इस वाले केस में देखो ये p का मल्टीपल आ गया ना, p का मल्टीपल किसको बिलोंग करता है भाई, p का मल्टीपल किसको बिलोंग करता है, pz को। ठीक है। और सेकंड वाले केस में भी वो pz को बिलोंग कर गया। देखो ये कंडीशन होगी ना फुलफिल, ए बी बिलोंग्स टू pz इंप्लाइज क्या हो गया, इधर ए बिलोंग्स टू pz और बी बिलोंग्स टू pz। अरे यही तो कंडीशन थी, यही तो कंडीशन थी प्राइम आइडल की। अरे यही तो कंडीशन थी प्राइम आइडल की। तो चेक करो, चेक करो होगी सेटिस्फाई। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पी जेड क्या है, प्राइम आइडल, प्राइम आइडल ऑफ जेड। समझ रहे हो। अब मतलब ये अगर कोई पूछ ले है ना, क्या थ्री थ्री जेड प्राइम आइडल है जेड का, तो आपने आंसर क्या देना है, यस बिल्कुल बिल्कुल है। अगर पूछ ले फोर जेड क्या प्राइम आइडल है जेड का, प्राइम आइडल ऑफ जेड है, तो आपने आंसर क्या देना है, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो फोर आया है, फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर, फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये आपने माइंड में रखना है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके कोरोस्पोंडिंग आप एक प्राइम आइडल ढूंढ सकते हो। ठीक है। 17z इज अ प्राइम आइडल, 7z इज अ प्राइम आइडल, इस तरह से। आगे चलते हैं अभी, है ना। आगे ये डेफिनेशन आती है जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं भाई, अच्छा ये दो तरह के होते हैं, लेफ्ट जीरो डिवाइजर, राइट जीरो डिवाइजर। चलो ये साफ करके बताता हूं आपको, ठीक है। अब जीरो डिवाइजर क्या होते हैं भाई, दो तरह के होते हैं, लेफ्ट जीरो डिवाइजर। ठीक है, लेफ्ट जीरो डिवाइजर क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या है, एक आप आर क्या लो, एक रिंग लो, आर क्या लो, एक आप रिंग ले लो। ठीक है, सपोज हमने मैट्रिक्स वाली रिंग ले ली भाई, मैट्रिक्स वाली रिंग ले ली भाई, मैट्रिक्स वाली रिंग ले ली। अब वो कहता है भी इसमें जीरो डिवाइजर किसको बोलना है ना, ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी, ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी लेफ्ट जीरो डिवाइजर। ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी लेफ्ट जीरो डिवाइजर इफ, डेफिनेशन है, डेफिनेशन ध्यान से समझना इसको, इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी सच दैट, एक नॉन जीरो बी मिले सच दैट ए बी की वैल्यू क्या आए मल्टीप्लाई करके जीरो, जीरो वैल्यू आ जाए। ठीक है, जीरो वैल्यू आ जाए। अब इसकी कोई एग्जांपल भी होनी चाहिए ना, इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल होनी चाहिए। तो आप जा सकते हो जेड एन में, इसकी एग्जांपल ढूंढने के लिए आप किस में जा सकते हो, जेड एन में। ठीक है, जेड एन में जा सकते हो आप। अच्छा चलो जेड सिक्स ले लो, जेड सिक्स ले लो, जेड सिक्स में क्या है भाई, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, है ना। अब जिनका जिनका सिक्स के साथ जीसीडी वन नहीं है, जिनका सिक्स के साथ जीसीडी वन नहीं, वो एलिमेंट कौन से हैं, वो एलिमेंट कौन से हैं, वो टू है, फोर है ना, इनका जीसीडी वन नहीं है। तो आप यहां पर क्या है, टू जो है वो लेफ्ट जीरो डिवाइजर है।
लेफ्ट जीरो डिवाइजर है ऑफ Z6। वो कैसे? अब डेफिनेशन कहती है अभी इसके लिए एक नॉन जीरो बी मिले सच दैट मल्टीप्लाइकेशन करके जीरो आ जाए, सच दैट मल्टीप्लाइकेशन करके जीरो आ जाए। तो आप ये देखो टू के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, टू के साथ क्या मल्टीप्लाई करें भी मल्टीप्लाइकेशन करके जीरो आ जाए। ठीक है, तो तो आप देखो टू के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, अगर मैंने थ्री मल्टीप्लाई कर दिया, टू के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि टू इंटू थ्री क्या आएगा? सिक्स आएगा। टू इंटू थ्री क्या आएगा भाई? है ना, ये थ्री थ्री भी है इसका जीरो डिवाइजर। ओके भाई, थ्री भी जीरो डिवाइजर आ जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या है, टू इंटू थ्री करने पर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। टू इंटू थ्री करने पर जीरो आ रहा है। एंड कंडीशन क्या थी? जो बी होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से टू एंड थ्री क्या है? आर, है ना, लेफ्ट जीरो डिवाइजर। अच्छा, थ्री क्यों हो गया? क्योंकि थ्री इंटू टू भी तो जीरो ही आएगा ना, थ्री इंटू टू भी जीरो आएगा। तो इसमें इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। एक नॉन जीरो बी मिलना चाहिए सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो, सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अच्छा चलो टू और थ्री हो गया। अच्छा, फोर, फोर के लिए क्या ढूंढे भाई? फोर के लिए क्या ढूंढे भाई? जो मल्टीप्लाइकेशन करके जीरो आ जाए। कोई मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा फिर फोर नहीं है, फोर नहीं है लेफ्ट जीरो डिवाइजर। तो फोर के लिए आप ये देखो, देखो फोर के साथ आप टू मल्टीप्लाई करोगे ना, फोर, फोर भी है, बिल्कुल फोर भी है। फोर के साथ आप थ्री मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। है ना, ये समझ रहे हैं ना आप क्यों जीरो आएगा? क्योंकि 12 बनेगा, 12 मोड लो 6 लगाकर रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। भाई रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जिनका जीसीडी वन नहीं है वो जीरो डिवाइजर आ जाएंगे, है ना, वो जीरो डिवाइजर आ जाएंगे। तो टू थ्री एंड फोर क्या है? जीरो डिवाइजर। टू थ्री एंड फोर क्या है? जीरो, लेफ्ट जीरो डिवाइजर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अब राइट, राइट, अच्छा मैट्रिक्स में भी इसकी एग्जांपल है भाई, मैट्रिक्स में भी इसकी एग्जांपल है, हम मैट्रिक्स में भी जा सकते हैं। सारे तारे तोड़ ले आऊं, तेरे कदमों च रच दिया मैं एक बारी। अच्छा, Z6 के बाद आ जाओ भी। अगर आप M2 ओवर रियल लोगे, अगर M2 ओवर रियल लोगे, तो अगर मैंने A क्या ले लिया? 1 0 0, ये ले लिया, है ना। तो इसके साथ कोई है ऐसा एलिमेंट जो मल्टीप्लाई करके, चलो ये तो ए हो गया, कोई ऐसा बी मिल जाएगा जो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या दे दे? 0 0 0। और जो बी होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए भाई? नॉन जीरो। बी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो आई थिंक अगर हम यहां पर रख दे, चलो चेक करके देखते, चेक करो आ रहा है कुछ? वन, ये जीरो आ जाएगा। अच्छा, यहां पर जीरो रख देते, यहां पर वन रख देते। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 1 0, पहला रो पहली कॉलम, ये जीरो आ जाएगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट जीरो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नेक्स्ट आएगा, है ना। तो ये जो है भाई, ये जो एलिमेंट है इसको आप बी मान लो, और बी क्या है? नॉन जीरो। ठीक है, बी क्या है? नॉन जीरो। तो मैट्रिक्स में भी आप, मैट्रिक्स में भी आप, है ना, इसमें इसको इसको बोलेंगे लेफ्ट जीरो डिवाइजर। ये क्या है? लेफ्ट जीरो डिवाइजर। ठीक है, इसको नहीं बोलना, क्योंकि ये इसको नहीं बोलना, ये नहीं है लेफ्ट जीरो डिवाइजर, ये वाला है। क्योंकि देखो ये भी कंडीशन है वो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो, लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो। तो भाई मैट्रिक्स में भी हमारे पास एग्जांपल है, मैट्रिक्स में भी हमारे पास एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह से राइट जीरो डिवाइजर की क्या डेफिनेशन है भाई? राइट जीरो डिवाइजर की क्या डेफिनेशन है? अगर आर कोई रिंग है, ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी राइट जीरो डिवाइजर, राइट जीरो डिवाइजर। अगर क्या मिल जाए आपको? एक नॉन जीरो बी मिल जाए सच दैट, अब ए को क्या बोलने जा रहे हैं? राइट जीरो डिवाइजर। राइट जीरो मतलब फिर इसको राइट साइड पर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? राइट साइड पर, राइट साइड पर रखना पड़ेगा। अब यहां पर जो
यहां पर जो बात चल पड़ी है, अब इसमें क्या है, यहां पर ये वाला जो है ये राइट जीरो डिवाइजर है। ये क्या है, राइट जीरो डिवाइजर। ठीक है, ये क्या है, राइट जीरो डिवाइजर। क्योंकि इसके लिए हमें जो बी मिला है वो बी क्या है, नॉन जीरो। बी क्या है, नॉन जीरो। और मल्टीप्लाइकेशन करके क्या आना चाहिए, जीरो, है ना। अगर मैट्रिक्स में है तो जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए, अगर मैट्रिक्स में है तो जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो डेफिनेशन, अब जीरो डिवाइजर की क्या डेफिनेशन है वो भी देख लो। जीरो डिवाइजर की क्या डेफिनेशन है भी, जीरो डिवाइजर की क्या डेफिनेशन है भाई। तो ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी जीरो डिवाइजर। ठीक है, देखो सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं, जीरो डिवाइजर का क्या मतलब है। जीरो डिवाइजर का क्या मतलब, वो लेफ्ट भी हो प्लस राइट भी हो, है ना। लेफ्ट हैंड से भी लिखता हो और राइट हैंड से भी लिखता हो, नहीं ऐसा नहीं है, हाथों का कुछ नहीं है इसमें। वो लेफ्ट जीरो डिवाइजर भी हो और राइट जीरो डिवाइजर भी हो। तो अभी अभी जो हमने एग्जांपल ली थी Z6 की, भी अभी अभी हमने जो एग्जांपल ली थी Z6 की। अच्छा, इनको मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, ये अच्छे से नोट्स बना लो, मजा आ जाएगा आपको पेपर में करने का कुछ है। है, ये थ्योरम आने वाली है पेपर में, फिर ना कहना आप। भी नेक्स्ट क्या है, आप Z6 की एग्जांपल ले लो। तो Z6 में क्या है, टू जो है वो क्या है, वो लेफ्ट प्लस राइट दोनों है ना, दोनों है, राइट जीरो डिवाइजर। तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, सिंपली हम क्या बोलेंगे भाई, भाई टू क्या है, जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर ऑफ Z6। क्योंकि टू इंटू थ्री करने पर जीरो आ रहा था, थ्री इंटू टू करने पर भी जीरो आ रहा था। तो लेफ्ट भी है और राइट भी है, लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो भी इसके बाद देख लो भी, इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या है। इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन है, इंटेग्रल डोमेन कौन सी होती है भाई। तो भी इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ कमोटेटिव रिंग, अ कमोटेटिव रिंग, है ना, which has which has no proper zero divisor, a commutative ring which has no proper zero। अच्छा, प्रॉपर का क्या मतलब इसमें, अब प्रॉपर का क्या मतलब है प्रॉपर का क्या मतलब, वो जो ढंग से खाना खाता हो, है ना, जो खाते समय गले में कपड़ा बांध ले, नहीं ऐसा नहीं है। प्रॉपर का मतलब यहां पर क्या है, देखो दो तरह के होते हैं जीरो डिवाइजर। ठीक है, एक तो होते प्रॉपर, एक होते हैं इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या आते हैं भाई, जो नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो। जैसे आपने एग्जांपल नहीं की थी, टू, टू क्या है, टू क्या है, वो प्रॉपर जीरो डिवाइजर है Z6 का। भाई टू क्या है, वो प्रॉपर जीरो डिवाइजर है Z6 का। इम्प्रॉपर में क्या आएगा, वो जीरो आ जाएगा इसमें। भाई जीरो, जीरो क्या है, इम्प्रॉपर जीरो डिवाइजर ऑफ Z6। भाई जीरो को हम इम्प्रॉपर में काउंट करते हैं, और समझ रहे हो, नॉन जीरो को हम प्रॉपर में काउंट करते हैं। अब वो डेफिनेशन क्या कहती है, इंटेग्रल डोमेन की, कमोटेटिव रिंग विच हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। तो इसमें क्या आएगा भी, सबसे पहले Z, क्या Z है, यस। क्या Z कमोटेटिव है, क्या Z कमोटेटिव है, यस। Z इज अ कमोटेटिव रिंग, इसको टिक लगा लो। ठीक है, अब ये चेक कैसे करना है, ठीक है, चेक कैसे करना है, अगर अगर आपने प्रॉपर चेक करना है भी, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, ये कैसे चेक होगा, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। आपने ए बी इज इक्वल टू जीरो ले लेना है, अगर क्या आ जाए, या तो ए जीरो आ जाए या तो बी जीरो आ जाए।
तो ए से इस मेथड से चेक हो जाएगा नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, इस मेथड से चेक हो जाएगा नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो ये तो पता ही है हमें, ये तो जेड में होता ही है, ये तो जेड में होता ही, ए बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए जीरो और बी जीरो। ठीक है, उसी तरह से 2z ले लो भी, 2z भी क्या है, 2z इज आल्सो इंटेग्रल डोमेन, भाई ये भी इंटेग्रल डोमेन है, z भी इंटेग्रल डोमेन है, क्योंकि ये सारी की सारी कमोटेटिव रिंग्स हैं। और इनमें आपको जब भी आप ए बी जीरो लोगे, या तो ए जीरो आएगा या बी जीरो आएगा, या ए जीरो आएगा या बी जीरो आएगा। तो ये सारी इनमें क्या है, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, नो प्रॉपर जीरो, दिमाग में बिठा लो भाई, दिमाग में बिठा लो आप, दिमाग में बिठा लो, हाथ पे लिख लो, कॉपी पर लिख लो, केक पर लिखवा दो, किसी का बर्थडे है तो केक पर लिखवा दो भी, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर कैसे चेक करेंगे, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर कैसे चेक करेंगे भाई, आपने ए बी इज इक्वल टू जीरो ले लेना है। ठीक है, या तो ए जीरो आ जाए या बी जीरो आ जाए, या तो ए जीरो आ जाए या बी जीरो आ जाए। देखो अब ये जो थ्योरम है ना, जिस थ्योरम पर पहुंचना चाहते हैं वो उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। आइडल को आप प्राइम आइडल कब बोलोगे, अगर आर बाय पी क्या होगी, इंटेग्रल डोमेन, आर बाय पी क्या होगी, इंटेग्रल डोमेन। अब आर बाय पी में एलिमेंट किस टाइप के होंगे भाई, आर बाय पी में एलिमेंट किस टाइप के होंगे पता ही है आप सबको, अगर नहीं पता तो कोशेंट रिंग वाली वीडियो जाकर देख लो। तो भाई इसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, आर बाय आर प्लस पी टाइप के, वेयर आर किसको बिलोंग करेगा भाई, रिंग को। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको इफ एंड ओनली इफ में प्रूफ देना है ना, इफ एंड ओनली इफ में। तो पहले आप क्या लेट कर लो, लेट पी क्या है, प्राइम आइडल, भाई लेट पी क्या है, प्राइम आइडल। और आपने क्लेम क्या करना है भाई, क्लेम क्या करना है, आर बाय पी क्या है, इंटेग्रल डोमेन। ठीक है, अब आपको ये बता दो भी, इंटेग्रल डोमेन के लिए आपको दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। नंबर वन, कमोटेटिव प्रूफ करना पड़ेगा, नंबर टू, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। और नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर दिमाग में बिठा लो क्या तरीका है, ए बी जीरो इंप्लाइज ए जीरो और बी जीरो, ए बी जीरो इंप्लाइज ए जीरो और बी जीरो। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लो भी, आर बाय पी इंटेग्रल डोमेन का आप कैसे प्रूफ करेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले इसको कमोटेटिव प्रूफ कर दो भाई, ये कमोटेटिव रिंग है, भाई ये कौन सी रिंग है, कमोटेटिव रिंग है। तो ये कमोटेटिव रिंग कब होगी, आप उसके दो एलिमेंट ले लो, दो एलिमेंट ले लो आप इसके। ठीक है, आप इसका ए प्लस पी एलिमेंट, ठीक है, और बी प्लस पी एलिमेंट ले लो। किसका एलिमेंट है ये, आर बाय पी का, क्योंकि आर बाय पी के एलिमेंट इस टाइप के हैं, जिनमें से आर किसको बिलोंग करता है, आर बिलोंग करता है कैपिटल आर को, वेयर स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू आर। और इनकी एक शॉर्ट नोटेशन है, शॉर्ट नोटेशन, वो शॉर्ट नोटेशन क्या है, इसको ए बार से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भी, ए बार से, ए बार से। ठीक है, तो अब आपने क्या शो करना है भी, इनकी मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, ए प्लस पी इंटू बी प्लस पी, मल्टीप्लाइकेशन करके क्या आएगा भी, बी प्लस पी इंटू ए प्लस पी के इक्वल। भाई मल्टीप्लाइकेशन में कमोटेटिव है, तो इनकी मल्टीप्लाइकेशन होती कैसे है ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने रिंग क्वोशिएंट रिंग वाली वीडियो देखी है तो उसमें आप, नहीं पता तो अब ये देख लो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आपने पहला पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देना, पहला पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देना। अब ए बी किसके एलिमेंट है भाई, ए और बी किसके एलिमेंट थे, रिंग आर के। एंड आर क्या है भाई, आर कमोटेटिव है, भाई आर क्या है, कमोटेटिव। अब ये चेक कर लो,
आपको आर क्या दे रखी है, कमोटेटिव रिंग दे रखी है। तो इस वजह से आप ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, बी प्लस पी, ठीक है, इंटू ए प्लस पी, ठीक है, ए प्लस पी। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना मल्टीप्लीकेशन कैसे करना होता है, पहला पहला एलिमेंट, है ना, पहला पहला प्यार नहीं बच्चा, पहला पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहला पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या था भाई, ये क्या था भाई ए बार, और ये क्या है भाई, ये बी बार है। ए बार बी बार किसके इक्वल आ गया भाई, बी बार ए बार, बी बार ए बार, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आर वन प्लस पी आर टू प्लस पी, ये किसके इक्वल आएगा भाई, आर वन आर टू प्लस पी के, और आर टू प्लस पी इंटू आर वन प्लस पी किसके इक्वल आएगा भाई, आर टू आर वन प्लस पी के। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो है ना, ये समझ, ये कमोडेटिव प्रूफ हो गया, ठीक है। देयरफॉर भाई ये किसके एलिमेंट्स हैं भाई, है ना, ये आर बार ए बार किसका एलिमेंट है, ये तो आर बाय पी का एलिमेंट है। बी बार किसका एलिमेंट है, अरे ये भी आर बाय पी का एलिमेंट है। तो अगर आर बाय पी के एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, अगर आर बाय पी के एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, तो किसको कमोटेटिव रिंग बोलेंगे, आर बाय पी को ही कमोटेटिव रिंग बोलेंगे, आर बाय पी को ही कमोटेटिव रिंग बोलेंगे, ठीक है, आर बाय पी को ही कमोटेटिव रिंग बोलेंगे। तो पहला टारगेट फुलफिल हो गया, पहला टारगेट फुलफिल हो गया, कमोटेटिव रिंग शो कर दिया। इंटेग्रल डोमेन का दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट क्या है, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर कैसे प्रूफ करते हैं, ए बी जीरो इंप्लाइज ए जीरो और बी जीरो, ए बी जीरो इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए जीरो और बी जीरो। तो अब हम क्या शो करेंगे, नाउ वी विल शो दैट आर बाय पी हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। तो ये कैसे शो होगा, आप इसके कोई दो एलिमेंट ले लो, लेट ए बार बी बार, ठीक है, बिलोंग्स टू आर बाय पी, बी एनी टू एलिमेंट्स, बी एनी टू एलिमेंट्स सच दैट ए बार बी बार किसके इक्वल है भाई, जीरो बार के। ए बार बी बार इज इक्वल टू जीरो बार, ये है ना, ये इसके जीरो बार के इक्वल है। तो आपने कौन सी जर्नी कवर करनी है भाई, आपने कौन सी जर्नी कवर करनी है, या तो ए बार जीरो बार के इक्वल है, या बी बार इक्वल टू जीरो बार के इक्वल है। भाई ये जर्नी कवर करनी है, भाई ये जर्नी कवर कैसे जर्नी कवर करोगे भाई, पंजाब रोडवेज की बस से कवर करोगे भाई, पंजाब रोडवेज की बस से नहीं, हमें मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, है ना। ये देखो मैथमेटिकली चलेंगे, मैथमेटिकली चलेंगे। ए बार क्या होता है, ए बार क्या होता है, ये होता है ए प्लस पी, ए बार क्या होता है ए प्लस पी। बी बार क्या होता है, ये होता है बी प्लस पी, बी प्लस पी। जीरो बार क्या होगा, ये होगा जीरो प्लस पी, जीरो प्लस पी। अब इनकी मल्टीप्लाइकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइकेशन मैंने आपको बताया, ये इसको लिखते हैं ए बी प्लस पी, इस साइड क्या आ गया पी। अच्छा ए बी पी में ऐड हुआ, आंसर पी आ गया, ए बी पी में ऐड हुआ, आंसर क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है भाई, आर प्लस पी इक्वल टू पी कब होता है, जब जब आर पी का ही एलिमेंट हो, जब आर पी का ही एलिमेंट हो, ठीक है, आर पी का ही एलिमेंट हो। इसको बोलते हैं पी ने किल कर दिया, पी किल आर, पी ने आर को किल कर दिया। कब किल करेगा, कब उसको मार देगा, जब वो उसका एलिमेंट होगा, जब वो उसका एलिमेंट होगा,
पी किल आर, पी आर को कब किल करेगा, कब मार देगा, जब वो उसी का एलिमेंट होगा। तो यहां पर पी ने किसको किल कर दिया है भाई, यहां पर पी ने किसको किल कर दिया है, ए बी को। तो इसको किल कर दिया, क्यों किल गया, क्योंकि ये इसी का एलिमेंट था भाई, ये इसी का एलिमेंट था। ए बी किसका एलिमेंट है, पी। एंड बट पी क्या है भाई, पी क्या है, पी तो प्राइम आइडल है भाई, पी तो प्राइम आइडल। अगर पी प्राइम आइडल है, अगर पी प्राइम आइडल, तो प्राइम आइडल की डेफिनेशन याद करो। प्राइम आइडल की डेफिनेशन, प्राइम आइडल की डेफिनेशन क्या कहती है भाई, या तो ए बिलोंग करेगा पी को, या तो बी करेगा भाई, या तो ए करेगा या तो बी करेगा। अगर ए पी का एलिमेंट, तो ये है ना, अब ये वाला कंसेप्ट दोबारा लगाओ, पी किल आर वाला कंसेप्ट दोबारा लगाओ, पी किल आर वाला कंसेप्ट दोबारा लगाओ भाई। आर प्लस पी को हम पी लिख सकते हैं अगर आर पी का एलिमेंट हुआ। तो ए प्लस पी को क्या लिखोगे, ए प्लस पी को क्या लिखोगे, ए प्लस पी इक्वल टू पी। और अगले स्टेप में इसको क्या लिख लेंगे, ए प्लस पी इज इक्वल टू जीरो प्लस पी, जीरो प्लस पी। अब a प्लस पी को क्या लिखेंगे मेरे भाई, a प्लस पी को लिखेंगे a बार, और जीरो प्लस पी को क्या लिखेंगे, जीरो बार, जीरो बार। सिमिलरली b, अगर b किसका एलिमेंट है, p का, तो b प्लस पी किसके इक्वल आएगा, p के। ठीक है, तो यहां पर b प्लस पी को क्या लिख देंगे, है ना, b प्लस पी को क्या लिख देंगे भाई, b बार, और जीरो प्लस पी को क्या लिख देंगे, जीरो बार, जीरो प्लस पी को क्या लिख देंगे, जीरो बार। तो जर्नी कवर हुई कि नहीं हुई, जर्नी कवर हुई कि नहीं हुई, लास्ट में हमने ये शो कर दिया ना। सो देयर फोर ए बार बी बार इक्वल टू जीरो बार लेकर चले थे, इंप्लाइज क्या आ गया, इधर ए बार इज इक्वल टू जीरो बार और बी बार इक्वल टू जीरो बार। इसका मतलब, इसका मतलब है ना, ये किसके एलिमेंट है, ए बार किसका एलिमेंट है, अरे ए बार किसका एलिमेंट है, आर बाय पी का। बी बार किसका एलिमेंट है भाई, ये भी आर बाय पी का। अगर आर बाय पी के एलिमेंट्स ने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, तो उसी को बोलेंगे ना, आर बाय पी हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो हमने क्या शो कर दिया, आर बाय पी क्या है, कमोटेटिव रिंग है भाई, कमोटेटिव रिंग है, एंड हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, एंड हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। भाई ये किसकी डेफिनेशन फॉलो होगी, इंटेग्रल डोमेन की। किसकी डेफिनेशन फॉलो होगी भाई, इंटेग्रल डोमेन की। भाई ये आईडी है, भाई ये आईडी है ना। अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आना, ये 6 नंबर का, तो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ थ्योरम का प्रूफ आएगा ना, उससे पहले जो मैंने डेफिनेशन समझाई है, वैसे वो मैं पुरानी वीडियोस में समझा चुका हूं, बट ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, बार बार समझाते रहो तभी समझ आएगा। ठीक है, अब कन्वर्स पर आ जाओ। कन्वर्सली आप क्या लेट कर लो, लेट कर लो आर बाय पी क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। और क्लेम क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, अब आपने भाई पी क्या है, पी प्राइम आइडल है भाई, पी क्या है, प्राइम आइडल। भाई पी क्या है, प्राइम आइडल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ठीक है, पी क्या है, प्राइम आइडल है। तो प्राइम आइडल में अब आपने क्या शो करना है, प्राइम आइडल कब होगा। ठीक है, फॉर दिस, फॉर दिस we will show that, we will show that AB belongs to P implies A belongs to P और B belongs to P। इसके लिए हम ये शो कर देंगे, for this we will show that AB belongs to P implies A belongs to P और B belongs to P। तो हम शुरू कहां से करते हैं अभी, let AB belongs to P, let AB belongs to P। ठीक है, आपने ए बी बिलोंग्स टू पी ले लिया। नेक्स्ट, अब ए बी है ना, ये वो किल वाला कंसेप्ट लगाओ, पी किल आर।
पी किल आर, पी कब आर को किल करेगा, जब आर उसी का एलिमेंट होगा, ठीक है, जब आर पी का ही एलिमेंट होगा, पी किल आर। तो ए बी बिलोंग्स टू पी है, तो पी ए बी को किल कर देगा, पी ए बी को किल कर देगा, ठीक है। तो अब इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप a प्लस पी इंटू बी प्लस पी भी लिख सकते हो भाई, ये भी लिख सकते हो। और p को हम क्या लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं 0 प्लस पी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस पी लिख सकते हैं, ठीक है। अब a प्लस पी को आप क्या लिखोगे, a बार लिखोगे, b प्लस पी को क्या लिखोगे, b बार लिख दोगे, 0 प्लस पी को क्या लिखेंगे, 0 बार लिख देंगे भाई, 0 बार लिख देंगे। अब a बार b बार इक्वल टू 0 बार आ गया, एंड r बाय p क्या है भाई, r बाय p क्या है, इंटेग्रल डोमेन, इंटेग्रल डोमेन, दैट मीन r बाय p हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर, नो प्रॉपर जीरो। अच्छा ये वर्ड बड़ा खास है, ये वर्ड बहुत खास है, इसको भाई आप किसी ना किसी के बर्थडे केक पर लिखवा ही दो, किसी ना किसी स्टेटस में लगा ही दो, अपने हाथ पर इसका कुछ ना कुछ लिख ही लो, है जैसे बचपन में बिंदी लगाते थे हाथ पर, है ना। तो नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, अगर ए बी इक्वल टू जीरो आया, इंप्लाइज या तो ए जीरो या तो बी जीरो। अब यहां पर क्या है, ए बार बी बार इक्वल टू जीरो बार आया है, ठीक है, एंड आर बाय पी क्या है, इंटेग्रल डोमेन, इंटेग्रल डोमेन में क्या होता है, नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। सो देयर फोर या तो ए बार जीरो बार के इक्वल होगा, और या तो बी बार जीरो बार के इक्वल होगा, या तो बी बार जीरो बार के इक्वल होगा। अच्छा ए बार को हम क्या लिखते हैं, ए बार को क्या लिखते हैं, ए प्लस पी, जीरो बार को क्या लिखते हैं, जीरो प्लस पी, जीरो प्लस पी। इस तरफ बी बार को क्या लिखेंगे, बी प्लस पी, जीरो प्लस पी। अब ये क्या आ गया, a प्लस पी इक्वल टू पी, यहां पर b प्लस पी किसके इक्वल आ गया, p के। अच्छा यहां पर किल वाला कंसेप्ट लगाओ, ठीक है, p किल r, p कब r को किल करेगा, p प्लस r की वैल्यू r कब आती है, जब कब आती है, जब r p का ही एलिमेंट हो, जब r p का ही एलिमेंट हो, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट लगा लो भाई, ये वाला कंसेप्ट लगा लो। यहां पर अब आप क्या लिख सकते हो भी, है ना, a जो है वो P का ही एलिमेंट है, इस तरफ जो B है वो P का ही एलिमेंट है। अच्छा शुरू कहां से किया था आपने, शुरू कहां से किया था, आपने शुरू किया था भी P को प्राइम आइडल शो करना है, P को प्राइम आइडल, तो आपने ए बी बिलोंग्स टू P लिया, है ना, आपने यहां से शुरू किया था भाई, यहां से आपने शुरू किया था। तो खत्म कहां पे किया आपने, इधर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू P इंप्लाइज क्या हो गया, A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P, ठीक है, B बिलोंग्स टू P। तो अच्छा इसमें अब, ठीक है, कमोडेटिव रिंग R विद यूनिटी, ठीक है, ये भी आएगा डेफिनेशन थ्योरम में, आपको स्टेटमेंट में विद यूनिटी लिखा आएगा, यूनिटी का मतलब है वन, यूनिटी का मतलब है वन। अब ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या है, वन। अब ठीक है, इसमें क्या है, R बाय P में क्या है, एस वन किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, ठीक है, क्योंकि ये गिवन है कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है, कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो वन प्लस पी किसको बिलोंग करेगा, वो आर बाय पी को करेगा, क्यों करेगा भी, आर बाय पी के एलिमेंट ही इस टाइप के, आर बाय पी के एलिमेंट इस टाइप के, आर प्लस पी टाइप के, वेयर स्मॉल आर किसको बिलोंग करता है, कैपिटल आर को, भाई इसका एलिमेंट, भाई ये इसका एलिमेंट है। आल्सो भाई जीरो, जीरो भी आर को बिलोंग करता है, तो जीरो प्लस पी, जीरो प्लस पी भी आर बाय पी को बिलोंग करेगा, भाई जीरो प्लस पी भी आर बाय पी को बिलोंग करेगा। सो देयर फोर, ठीक है, ये जो
जीरो प्लस पी एलिमेंट है, ये वन प्लस पी के इक्वल नहीं है। जीरो प्लस पी एलिमेंट जो है वो वन प्लस पी के इक्वल नहीं है। मतलब है ना, पता ही है ना ये सबको, जीरो और वन इक्वल नहीं होते। ठीक है, जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, जीरो इज नॉट, है ना। जीरो जीरो क्या है भाई, ये जीरो ऑफ द रिंग है भाई, ये जीरो ऑफ रिंग है। ये वन, वन क्या होता है, वन होता है यूनिटी ऑफ रिंग, है ना, यूनिटी, है ना। यूनिटी का मतलब समझ, वन, वन और जीरो इक्वल नहीं है, वन और जीरो इक्वल नहीं होते। उसी तरह से इसमें भी इक्वल नहीं होंगे, है ना, इसमें भी इक्वल नहीं होंगे। इसको आप जीरो बार बोल लो, जीरो बार, इसको आप वन बार बोल लो। जीरो और वन इक्वल नहीं होते, जीरो और वन इक्वल नहीं होते। तो यहां पर क्या है, जीरो बार वन बार के इक्वल नहीं है, जीरो बार वन बार के इक्वल नहीं है। तो जीरो बार वन बार के इक्वल नहीं है। जीरो बार को क्या लिखते हैं, जीरो प्लस पी। वन बार को क्या लिखते हैं, वन प्लस पी। भाई ये इक्वल नहीं है। तो देखो, आर प्लस, अब किल वाला कंसेप्ट लगाओ, पी किल आर, आर प्लस पी इक्वल टू पी आ जाता था, तो हम बोलते थे भी आर जो है वो पी का एलिमेंट है। और अगर आर प्लस पी पी के इक्वल नहीं आया तो हम बोलेंगे भी आर पी का एलिमेंट नहीं है। तो वन प्लस पी नॉट इक्वल टू पी आने का मतलब क्या है, जो वन है वो पी का एलिमेंट नहीं है, जो वन है वो पी का एलिमेंट नहीं है, वन पी का एलिमेंट नहीं है। और ये एक रिजल्ट है। अगर वन किसी आइडल को बिलोंग कर जाता है तो वो आइडल रिंग के इक्वल आ जाता है, आइडल रिंग के इक्वल आ जाता है। और वन अगर किसी आइडल को बिलोंग नहीं करता तो वो आइडल रिंग के इक्वल नहीं आता। भाई ये भी कंसेप्ट आप याद रखना। ठीक है, वन, वन वाला कंसेप्ट, वन वाला कंसेप्ट है भाई, ये याद रखना, रिंग में आपके काम आएगा, पूरी की पूरी रिंग में काम आपके। तो वन अगर पी को बिलोंग नहीं किया, ठीक है, तो मतलब क्या है, जो पी है वो आर के इक्वल नहीं है, पी वो जो है वो आर के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या शो कर दिया, सो देयर फोर नंबर वन, पी जो है वो आर के इक्वल नहीं है। नंबर टू, पी, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू पी करने पर क्या आ गया था, या तो ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। अरे ये दोनों किसकी डेफिनेशंस हैं, ये दोनों मिलाकर किसकी डेफिनेशन बनेगी, प्राइम आइडल की, प्राइम आइडल। देयरफॉर पी क्या है, प्राइम आइडल ऑफ आर, पी क्या है, प्राइम आइडल ऑफ आर। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ से प्रूव किया है, दोनों तरफ से प्रूव किया है। तो हमने लास्ट में क्या शो कर दिया, अभी लास्ट में क्या शो कर दिया, ठीक है, क्या शो कर दिया अभी, एन आइडल पी ऑफ अ कमोटेटिव रिंग आर विद यूनिटी। भी रिंग में यूनिटी होना जरूरी है, यूनिटी होना जरूरी है, नहीं तो ये वाली चीज प्रूफ नहीं होगी। ठीक है, एन आइडल पी ऑफ अ कमोटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ आर बाय पी क्या होगा, इंटेग्रल डोमेन। और ये थ्योरम आने ही वाली है। नहीं समझ आ रहा, आप फिर शुरू से देख लो वीडियो को, शुरू से देखो, इसको अच्छे से नोट करो, दिमाग में बिठा लो, ये थ्योरम का प्रूफ आने ही वाला है। ठीक है, आना ही आना है, इसने एक साल छोड़कर आ ही रहा है, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी। हाँ ठीक है, कोई चीज नहीं समझ आई तो दोबारा रिपीट कर लेना, बट ये थ्योरम आपने आज रात को करके ही सोना है। ठीक है, जो भी हो जाए आज रात तक आपने ये थ्योरम करके सोना है। ठीक है जी, तो चलते मिलते अगली वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।